डिलीवरी होने के बाद बड़े सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। कई जगहों पर हमने देखा है कि ये जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती कहती ना टमाटर नहीं खाना, लहसुन खा लिया तो बच्चे को बहुत गैस बनेगी। इसी तरह दालें नहीं, केवल मूंग खाना है। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आपने सुने होंगे, हो सकता है आप पे बीती भी होगी, आपने इन सब चीज़ों को फेस भी किया होगा। तो सच क्या है और भ्रम क्या है? आफ्टर डिलीवरी आपको फूड मिथ से कैसे सामना करना है, उसको कैसे डील करना है, उसमें सही जानकारी क्या है और उसमें गलत जानकारी क्या है, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, आप माँ बन चुकी हैं या फिर माँ बनने की तैयारी में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अमेजिंग है, बहुत यूजफुल होगा अगर आप इसे सुनते हैं, समझते हैं। डिलीवरी के बाद बहुत अच्छा घी डाल के लड्डू बनाना, पंजीरी बनाना, हरी सब्जियां नहीं खाने देना, फिर पर्टिकुलर दाल नहीं खाने देना, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन। इसके अलावा भी हो सकता है आपके यहाँ पे आसपास में आपने और कुछ भी सुना हो या झेला हो। तो सही तरीका क्या है कि डिलीवरी के बाद डाइट कैसे खानी है, क्या कोई चीज़ रोकनी है, मना करनी है, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ सेंसिटिव चीज़ों को समझ लेते हैं। डिलीवरी के बाद मिल्क, कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद मिल्क लेने से आपको कुछ एलर्जिक सिम्टम आ सकते हैं, डाइजेशन में इश्यू आ सकता है। तो ऐसे टाइम पे आप मिल्क रोक सकते हैं फॉर फ्यू डेज। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फुल फैट मिल्क, नॉर्मल मिल्क दिन में 2 बार दलिए के साथ या फिर प्लेन कुछ ऐड करके आप उसे ले सकते हैं। 2 मौसमी फल आपको लेने चाहिए। कई लोग कहते हैं बनाना खाने से बच्चे को जुकाम हो जाएगा, ऐसा भ्रम ना पालें। फ्रूट्स को खाने का तरीका और टाइमिंग सही होना चाहिए। अगर आप सनसेट के बाद फ्रूट्स खाते हैं तो थोड़ी एसिडिटी ट्रिगर हो सकती है, इसीलिए आपको अगर फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि उनमें नेचुरल शुगर होती है, तो कोशिश करें कि दिन में दोपहर 3-4 बजे तक फ्रूट्स खा लें। तो आप सभी फ्रूट्स खा सकते हैं जिससे कि आपको एलर्जी या कोई प्रॉब्लम ना हो। डेली 2 फल खाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स मिलते रहें और इससे ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं सब्जियों के रिगार्ड में। किसी को शिमला मिर्च से गैस बनती है, किसी को हरी मिर्च से। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जी से गैस बनती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो डिलीवरी अगर सी सेक्शन होती है तो ट्रबल हो सकता है, टांकों पर जोर आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो स्पेशली पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करेगी कि आपको किसी स्पेसिफिक सब्जी से डाइजेस्टिव इशू है तो आप उसे ना खाएं। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है कि डिलीवरी के बाद ये वाली सब्जी नहीं खानी है। आप सभी सब्जियां खा सकते हैं, इवन ग्रीन वेजिटेबल्स, एक बार लीफी और एक बार नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स। आप 2 सर्विंग वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं क्योंकि वो फाइबर का सोर्स है और उनसे विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं आपको, और दूध की क्वालिटी और आपको अंदरूनी ताकत देने के लिए सब्जियां ज़रूरी हैं। अब बात आती है लड्डू, ड्राई फ्रूट्स की। जी हाँ, अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है तो तुरंत ही घी वाली चीज़ें, फैटी आइटम्स खाने को मना किया जाता है। तो आप उसे थोड़े समय के लिए अपने डॉक्टर की सलाह पर दवाएं चलने तक रोक सकते हैं, लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स को सोक करके बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। कोशिश करें कि जो भी लड्डू या पंजीरी आपके लिए तैयार की जाती है उसमें घी का इस्तेमाल, फैट का इस्तेमाल कम से कम हो, ज़रूरत के मुताबिक हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद धीरे धीरे महिलाएं जैसे ही फैटी फूड खाती हैं उनके लीवर पे असर पड़ता है और उनका वेट पुट ऑन हो जाता है काफ़ी सारा। ये वेट आप चढ़ा तो लेते हैं लेकिन माँ बनने के बाद धीरे धीरे करके इसको उतारना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो महिला ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं या फिर चल फिर नहीं पा रही हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, असिस्टेंस नहीं है, हेल्प नहीं है, पूरे टाइम बच्चे को संभालना है, वो अपने फिजिक पे ध्यान नहीं दे पाती। इसीलिए जो फूड आप खा रहे हैं याद रखें कि इससे जो मिली एक्स्ट्रा चर्बी है वो आपको कट भी करनी है। इसलिए बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा गुड़ शक्कर वाली चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें। बात आती है दालों की और अनाज की। सभी अनाज इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को अरहर की दाल से भारीपन होता है, किसी को चने की दाल से गैस बनती है, तो पर्टिकुलर केस में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं फॉर फ्यू डेज। बाकी आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको लेना चाहिए। डिलीवरी के बाद कई जगहों पर फ्लूइड डाइट दी जाती है कुछ समय के लिए। ऐसा बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, क्योंकि फ्लूइड डाइट तब दी जाती है आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है या फिर सॉलिड डाइट आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या किसी स्पेशल क्लिनिकल कंडीशन में। लेकिन डिलीवरी के बाद ऐसा देने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। डिलीवरी के बाद जब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि अब हल्की फुल्की डाइट लेना आप शुरू करें, तब आप आराम से दलिया,
उपमा, साबूदाने की खिचड़ी या खीर, सूप आदि का सेवन करें। दाल, रोटी, खिचड़ी, दाल, चावल सब चीज़ का सेवन करें, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। अपने डॉक्टर, अपने डाइटिशियन से ज़रूर पूछें जिनकी निगरानी में आपका इलाज चल रहा है। तो ये थी कुछ जानकारी जिससे आपके भ्रम दूर हुए होंगे, आपका डर दूर हुआ होगा, और आशा करती हूँ कि एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन का अप्रोच आपने सीखा होगा इस वीडियो से। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।